नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश। प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों पर अधिकारी व पुलिस कर्मी कर रहे निगरानी। अयोध्या दीपोत्सव के दौरान घाटों पर 21 लाख दिए जलाकर बनाए जाएंगे विश्व रिकॉर्ड। अब मशीनों से की जाएंगी भारी या यात्री वाहनों के फिटनेस की जाँच। जनता दर्शन के दौरान जमीन कब्जा करने वालों की शिकायतें सुन सीएम योगी ने कही ये बात। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ईस्टर्न रेलवे ने 3115 पदों पर निकाली भर्ती। वैसे युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खबर उनके काम की है। दरअसल 3115 पदों पर भर्ती के लिए ईस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिनमें फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन जैसे पद शामिल है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट er.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2023 है। यदि इसकी उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों का चयन भेजे गए फॉर्म में उनके मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे। यदि आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 100 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में लगेंगे। हालांकि आरक्षित वर्गों को कुछ छूट दी जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि वह उसके समक्ष 30 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस विवाद से जुड़े जानकारी और दस्तावेज रखे। बता दें कि 21 जुलाई को ही एक सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा यह जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अब तक यह जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि अब 30 अक्टूबर की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की गई है। साथ ही व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय के संबंधित रजिस्ट्रार से उसके समक्ष मौजूद रहने को कहा गया है। लखनऊ में एलडीए 4000 बेनामी आवंटन करेगा रद्द। ईडब्ल्यूएस मकानों के 4000 बेनामी आवंटियों के आवंटन को लखनऊ में निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही जो गरीब इन मकानों में रह रहे हैं उन्हें यह मकान आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा उन कब्जेदारों को मकान पहले प्राथमिकता पर मिलेगा जो इनकी नियमित किस्त को जमा कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज से ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और छोटे दुकानों के आवंटियों को छूट दिए जाएंगे और सीनियर सिटीजन होम का निर्माण विराजखंड में किया जाएगा। वहीं 1 वर्ष के लिए प्राधिकरण के सभी रिक्त फ्लैट की कीमतें फ्रीज कर दी जाएंगी। बता दें कि इन सभी मुद्दों पर फैसला बीते ही दिनों एलडीए बोर्ड की बैठक में लिया गया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1676 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के राजा से मुंबई में भारतीय मुद्रा ढालने का अधिकार मिला था। आज के ही दिन वर्ष 1864 में भारत के कोलकाता में एक चक्रवात ने 70,000 लोगों को मार डाला। आज के दिन वर्ष 1930 में ब्रिटिश एयरशिप R101 फ्रांस में भारत के रास्ते पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 48 यात्री और चालक दर मारे गए। आज के ही दिन वर्ष 1989 में मीरा साहिब बीवी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। आज के ही दिन वर्ष 2011 में भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2250 रुपए का टैबलेट पीसी आकाश लॉन्च किया गया। आज के दिन विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। इंसेफ्लाइटिस पर काबू पाने में उत्तर प्रदेश रहा सफल। इंसेफ्लाइटिस को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इंसेफ्लाइटिस काबू में आ गया है, बहुत जल्द इसे पूर्णतः समाप्त कर इसके उन्मूलन की घोषणा की जाएगी। इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण देश और दुनिया के सामने एक सफलतम मॉडल है। बता दें कि सीएम योगी ने ये बातें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि 2017 से डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, कालाजार और जैसे संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा। 6 वर्षों के दौरान इसके बहुत अच्छे परिणाम आए। प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों पर अधिकारी व पुलिसकर्मी कर रहे निगरानी। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों पर योगी सरकार विशेष निगरानी रख रही। अक्सर फसलों के कटाई के बाद किसान पराली जलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रदेश में ऐसे किसानों पर सैटेलाइट के जरिए आसमान से निगरानी की जा रही है। अभी हाल में ही प्रदेश में 8 जगहों पर पराली जलाने की घटना सामने आई थी, जहाँ मौके पर स्थानीय अधिकारी व पुलिस पहुंचे। बता दें कि प्रदेश में पराली न जलाने और उसका उपयोग अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि व अन्य स्थानीय विभागों के अधिकारी किसानों से कर रहे हैं। किसान पराली को जला न सके इसके निगरानी के लिए पुलिस भी गश्ती कर रही है। 1 साल तक बनेगा रामपुर रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने का महोत्सव। सऊदी अरब के युवराज भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश की रामपुर रजा लाइब्रेरी केवल राज्य और देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में प्रसिद्ध है।
7 अक्टूबर 2023 को रामपुर रजा लाइब्रेरी पूरे 250 वर्षों की हो जाएंगी। इस अवसर पर बड़े ही धूमधाम से महोत्सव बनाने की योजना बनाई जा रही है। इस दौरान देश ही नहीं विदेशों में भी कई नामचीन हस्तियां महोत्सव में शामिल होंगी। यहाँ के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि विश्व प्रसिद्ध रजा लाइब्रेरी एवं संग्रहालय में पूरे साल कार्यक्रम होंगे। इस क्रम में पहले दिन रजा लाइट एंड शो होगा। वहीं 8 बजे से डॉक्टर कुमार विश्वास का पुस्तकालयों की परंपरा एवं रामपुर रजा लाइब्रेरी एवं संग्रहालय का महत्व विषय पर टॉक शो होगा। वहीं इस महोत्सव का समापन अगले वर्ष 7 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान चीफ गेस्ट के रूप में सऊदी अरब के युवराज को बुलाए जाने की तैयारी है। साथ ही उनके स्वागत के लिए पीएम मोदी भी रामपुर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। इनका जन्म 5 अक्टूबर वर्ष 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर दुर्ग में हुआ था। इन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इनके साहस को लोग आज भी याद करते हैं। इनकी याद में आपको उत्तर प्रदेश में कई प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। इनकी मृत्यु 24 जून वर्ष 1564 में हुई थी। बलिदान दिवस के अवसर पर रानी दुर्गावती की याद में भारत सरकार ने वर्ष 1988 में एक डाक टिकट जारी किया। अयोध्या दीपोत्सव के दौरान 21 लाख दिए जलाकर बनाए जाएंगे विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या दीपोत्सव के दौरान विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए राम की पैड़ी सहित 50 घाटों पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके इसके लिए 3 और नए घाटों की संख्या बढ़ाई गई है। इस विश्व रिकॉर्ड को बनाने में 25,000 स्वयं सेवक मदद करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 21 लाख दिए जलाने के लिए 1 लाख लीटर तेल लगेंगे। इन तेलों की बर्बादी ना हो सके इसके लिए तेल को कनस्तर के बजाय 1 लीटर के बोतल में उपलब्ध करवाया जाएगा। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कुम्हारों से इन दियों की खरीद होगी। ये दिए 8 नवंबर से बिकने शुरू कर दिए जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 4 नए जिनकी की पहचान। मानव शरीर में मिलने वाले 4 नए जिन की पहचान वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। यह कारनामा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। इसकी मदद से शरीर में किसी भी कोशिका की मरम्मत की जा सकती है। साथ ही यह शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने में प्रबल है। इसके अलावा यह अन्य कोशिकाओं में बदलने की खूबी की वजह से यह प्रसिद्ध है। मधुमेह, अल्जाइमर जैसे रोगों के निदान में भी यह सहायक हो सकता है। यूपी में दलितों के वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कांग्रेस कर रही तैयारी। लोकसभा चुनाव से पहले लगभग सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में दलितों के वोट पर सभी पार्टियों की नजरें बनी हुई है। जहां बस्ती संवाद कार्यक्रम के जरिए भाजपा उन पर मजबूत पकड़ बना रही, तो वहीं पीडीए के जरिए सपा दलितों को अपनी तरफ करने की तैयारी कर रही। लेकिन अब इसी बीच कांग्रेस दलित वोटों की सेंध लगाने में जुट चुकी है। दरअसल पहली बार कांसी राम की पुण्यतिथि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से मनाने की तैयारी में। इस दौरान पूरे 1 महीने तक दलितों से संवाद किया जाएगा। बता दें कि राज्य में दलितों पर सबसे अच्छी पकड़ बसपा का माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। अब मशीनों से की जाएंगी भारी या यात्री वाहनों के फिटनेस की जाँच। अब आरटीओ कार्यालय के आरआई नहीं बल्कि मशीन से यात्री वाहन और भारी वाहनों के फिटनेस की जांच की जाएंगी। इससे वाहन मालिकों को अधिकारियों के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे, जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। यदि मशीन इन वाहनों के फिटनेस की जांच करेंगे तो फिटनेस जांच में किसी प्रकार की लापरवाही भी नहीं बरती जा सकेगी, जिससे हादसे भी रुकेंगे। बता दें कि इन भारी वाहनों के फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटिक फिटनेस स्टेशन पर 1 अक्टूबर 2024 से कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विश्व कप की ट्रॉफी के साथ मैदान में नजर आएंगे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को इस बार वर्ल्ड कप 2023 को लेकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल इन्हें विश्व कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा नियुक्त किया गया है। ऐसे में सचिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ नजर आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच से पहले सचिन विश्व कप की ट्रॉफी को लेकर मैदान पर आएंगे। बता दें कि आज से भारत की धरती पर विश्व कप का आगाज भी शुरू होने वाला है। मेरठ की बेटी ने एशियाड की महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। उत्तर प्रदेश के मेरठ की बेटी ने एशियाड गेम्स में स्वर्ण पर कब्जा कर देश का नाम रोशन कर दिया है। बता दें कि मेरठ से सटे सरधाना के बहादुरपुर गांव की बेटी अन्नू रानी को एशियाड की महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता से ठीक 15 दिन पहले बुखार भी हुआ था। बावजूद इसके उन्होंने आत्मविश्वास नहीं हारा। परिजनों ने भी देश के लिए खेले जाने वाले इस प्रतियोगिता को लेकर हौसला अफजाई किया। अन्नू अपने प्रयास में लगी रही और आज उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया।
उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे रामगढ़ ताल के बारे में। यह ताल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, जो कि शहरों के बीचों बीच बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ आपको बड़े से झील के साथ एक गार्डन भी देखने को मिलेगा। यहाँ बोटिंग और मोटर बोट के साथ ही कई अन्य चीजों का भी मजा ले सकते हैं। रामगढ़ ताल के पास ही 76 मीटर ऊंचा तिरंगा भी लगा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झंडा है। शाम के समय में यहाँ लाइटिंग और सुंदर फव्वारे भी देखने को मिलेंगे। झील के किनारे से नजारे बड़े ही प्रिय लगते हैं। यहाँ आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। 3175.38 करोड़ रुपए का राजस्व आबकारी विभाग द्वारा सितंबर महीने में हासिल किया गया है। एक समीक्षा बैठक के दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल द्वारा कहा गया है कि विभाग राजस्व बढ़ोतरी के साथ साथ एथनॉल एवं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग नकली शराब के उत्पादन पर पूरी तरह से नकेल कस चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष में अवैध शराब के सेवन से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। यह जिला प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों के टीम वर्क के कारण संभव हो पाया है। यूपी में ई वाहन बनाने का प्लांट स्थापित करने के बहाने बनेंगे लिथियम बैटरी क्लस्टर। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का प्लांट स्थापित करने की बात चल रही है। यदि इस प्लांट की स्थापना होती है तो देश में पहली बार लिथियम बैटरी क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। बता दें कि इन इलेक्ट्रिक वाहनों की देश में अच्छी मांग है, लेकिन इसके लिथियम बैटरी को बाहर से आयात किया जा रहा है। लगभग 80% बैटरी का आयात चीन से किया जाता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बैटरी को लेकर बड़े बड़े समूहों को यूपी सरकार आमंत्रित कर रही है। मालूम हो कि अभी हाल ही में प्रदेश सरकार के साथ ई वाहन निर्माण प्लांट के लिए हिंदुजा समूह द्वारा MOU किया गया है। यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 16,513 मदरसे के छात्र छात्राओं को नई तकनीक और विश्व स्तरीय कॉलेजों में एडमिशन के लिए पहल की है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा मदरसों में पढ़ने वाले 13.92 लाख छात्र छात्राओं को दी जाएंगी। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रशिक्षण मदरसे और स्कूलों के शिक्षकों को भी दिया जाएगा। काम की बात में आज हम जानेंगे कि बाजार से लिए गए भोजन या मिठाई की कैसी है क्वालिटी। आजकल बाजारों में मिलने वाली मिठाइयां, भोजन या अन्य खाद्य सामग्री लेते वक्त अक्सर इनके गुणवत्ता पर आशंका होती है, क्योंकि बाजारों में एक से एक मिलावटी चीजें मौजूद है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में आप जब भी होटल, रेस्टोरेंट या फिर मिठाई की दुकान पर जाएं तो बिल चुकाते वक्त ध्यान दें कि उस बिल पर देखें कि वहां फूड लाइसेंस नंबर है या नहीं। दरअसल जो भी फूड बिजनेस से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उन्हें फूड लाइसेंस नंबर लेना अनिवार्य है, ताकि ग्राहकों के लिए सुरक्षित और संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित हो सके। साथ ही ग्राहक भी आश्वस्त हो सके कि जो मिठाई, भोजन या अन्य खाने की चीज घर ले जा रहे हैं वे गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। यदि इस बिल पर आपको किसी प्रकार की फूड लाइसेंस नंबर नहीं दिखते हैं तो आप इसकी शिकायत संबंधित पदाधिकारी से कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जनता दर्शन के दौरान जमीन कब्जा करने वालों की शिकायतें सुन CM योगी ने कही ये बात। जनता दर्शन के दौरान जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधि सम्मत कठोर कदम उठाने की बात CM योगी द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा है कि यह पता लगाया जाए कि यदि पीड़ितों को प्रशासन से मदद नहीं मिली तो ऐसा क्यों और किन कारणों से हुआ है। हर पीड़ित की त्वरित मदद की जाए। आगे उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद और पात्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में विलंब नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोंडा में अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की हुई कार्रवाई। बीते ही दिनों अंबेडकर चौराहे के पास के क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर गोंडा नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम ने तोड़फोड़ कर बड़ी कार्रवाई की है। चौराहे के पास कचहरी रोड मडेनाला पुल के पास बने अवैध निर्माणों को तोड़ने की बात नगर पालिका के EO संजय मिश्रा द्वारा बताई गई है। बता दें कि यह तोड़फोड़ की कार्रवाई पुलिस फोर्स के मौजूदगी में हुई है। खबर लिखे जाने तक नगर पालिका की JCB से लगभग 9 अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा चुका था। मालूम हो कि यह अवैध बहुमंजिला इमारतों का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किए गए थे। अब IIT कानपुर के तकनीकी शिकायतों का केंद्र करेगा समाधान। IIT कानपुर की तकनीक पर शिकायतें सुन उनका समाधान भी केंद्र द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अब प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के पोर्टल पर IIT की विकसित तकनीक IGMS को शामिल किया गया है। बता दें कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 2.0 को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे लेकर IIT के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर S गणेश द्वारा कहा गया है कि समाज की भलाई के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में केंद्र का मददगार बनना संस्थान के लिए गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवियों में से एक राजा महमूदाबाद का हुआ निधन। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान का बीते ही दिनों 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
दरअसल काफी लंबे समय से ये किसी बीमारी से जूझ रहे थे। ये महमूदाबाद के राजा के नाम से भी लोगों के बीच प्रसिद्ध थे। कल उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शाम के समय करबला महमूदाबाद में इनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जहां इन्हें दफन किया गया। बता दें कि इनकी संपत्ति में बटलर महल, हजरतगंज का एक बड़ा हिस्सा, हलवासिया बाजार, महमूदाबाद किला जैसी अन्य चीजें शामिल थी। इनकी संपत्ति सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जब्त करने के बाद इन्होंने लंबी अदालती लड़ाई भी लड़ी थी। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कैसे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को एड फ्री चलाने का भी ले सकते हैं मजा। अक्सर हम सोशल मीडिया पर कई तरह के एड्स देखते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मेटा के स्वामित्व वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम में कंपनी अब सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की योजना बना रही है, जिसके जरिए आप इस प्लेटफॉर्म को एड फ्री देख सकते हैं। यूजर्स के इन प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद इन्हें किसी प्रकार के ऐड नहीं दिखाए जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट, पीसीएस, पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपीएस स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में संयुक्त क्षमता निर्माण की पहल भारत ने किसके साथ मिलकर की है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 4 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है 3 अक्टूबर। हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत। इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। महाजनपद काल में कोसल जनपद की प्रमुख नगरी निम्न में से कहाँ थी? ऑप्शन ए है साकेत, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है काम्पिल्य। इसका सही उत्तर है साकेत। गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? ऑप्शन ए है हुलास, ऑप्शन बी है आलमगीरपुर, ऑप्शन सी है देवगढ़, ऑप्शन डी है पिपरहरवा। इसका सही उत्तर है आलमगीरपुर। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।